कि भाई पैसे तब मिलेंगे जब किसी का वो वाला काम करोगे जिससे वो पैसे कमा रहा है। इंजीनियर का कोई भी काम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब आप सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग। कि एक बंदा 3 साल के एक्सपीरियंस पे बड़ी आसानी से $1000 आराम से अचीव कर सकता है महीने का, घर बैठे हुए पाकिस्तान में। नहीं, घर नहीं मैं कहूँगा, पाकिस्तान में बैठे हुए। ओके, गॉट इट। पाइपलाइन इनबिल्ट करवाया हुआ है। ओके, बहुत से लोग मेरे से आके सवाल करते हैं, सर ओपन शिफ्ट हम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? भाई आप ओपन शिफ्ट पूरा प्लेटफॉर्म करेंगे, CI/CD पाइपलाइन इज़ पार्ट ऑफ दैट, ऑटो स्केलिंग, ऑटो रेजिलियंस सब उसके हिस्सा है। आप कोड पे पुश करेंगे, उसका कोड को ठक करके कोड खुद बिल्ड होके ओपन शिफ्ट में डिप्लॉय होके आपके सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बाबर भाई, कैसे हैं आप? तभी से ठीक वालेकुम है। सलाम। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बल्कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हमने ज़्यादा डिस्कशन क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर बात करनी है, डेवऑप्स के ऊपर बात करनी है, और ये बहुत ही स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन होगी आपकी यूथ के लिए, और इंशाल्लाह मोटिवेट भी करेंगे और बड़ा मज़ा आएगा इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आप लोगों ने हमारे साथ जुड़े रहना है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय पॉडकास्ट एंड आई एम टू मच एक्साइटेड। सो थोड़ा सा अपने बारे में बता दें कि बाबर ज़हूर असल में है कौन? बाबर ज़हूर एक आम सा आदमी है, एक आम सा शख्स है, और जिस तरह बाकी लोग होते हैं। बस ये है कि जिस तरह हर शख्स अपना एक विज़न लेके चल रहा होता है, एक सोच लेके चल रहा होता है, तो अल्लाह ताला की तरफ से मुझे भी एक विज़न है कि पाकिस्तानी यूथ के साथ कुछ काम किया जाए। पाकिस्तानी यूथ के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, उनकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट की जाए। अच्छा, सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि उनको पैसे दिए जाएं। सपोर्ट का मतलब ये है कि उनको टेक्निकली इस काबिल किया जा सके कि वो ख़ुद ब खुद जाके अपने बलबूते पे कुछ कमा सकें। इसकी मिसाल अगर आपने सुनी हो, कुछ अर्सा पहले ये कहते थे कि अगर आप किसी को मछली पकड़ के दे दें तो वो एक दफ़ा का टास्क होगा, बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसको मछली पकड़ना सिखा दें तो वो हमेशा अपने लिए कर लेगा और वो उसके बाद आपका डिपेंडेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो मेरी सोच भी कुछ ऐसी है कि कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, वो सिखा दिए जाएँ और वो फिर वहाँ से अपना स्टार्ट करें और उसके बाद अल्लाह का नाम लेके आगे चलते जाएँ। ओके, दैट्स ग्रेट। मतलब कि आप ऑलरेडी ये स्टार्ट कर चुके हों? अल्लाह का एहसान है, ये इनफैक्ट इसको 1.5 दिहाई हो चुकी है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अच्छा ये एक ऐसा सवाल है जो आप पूछ रहे हैं। खैर, इंटरेस्टिंग वन है। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया 1998 में, और 1998 में मैंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम शुरू किया। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उस ज़माने में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिससे लोग डरते थे ओके, कि यार ये काली स्क्रीन है और इस पर पता नहीं कैसे काम होता है। ओके, तो मैं अक्सर एक शेर सुनाता हूँ, मैंने कहा चलो ऐसी बात है तो कुछ करके देखते हैं। तो मुझे किसी ने कहा कि यार ये काली स्क्रीन है, ये यूनिक्स है, तो इस पे लोग ज़्यादा काम नहीं करते। तो मेरे दिमाग में ना अल्लाह ताला की तरफ से एक सोच आई कि अगर इस पे ज़्यादा लोग काम नहीं करते लेकिन ये दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल। या तो टेक्नोलॉजी सुपीरियर है, या ये कुछ ऐसे काम कर रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। तो लकीली वो बात जो मेरे दिमाग में अल्लाह ताला ने डाली वो सही थी कि दुनिया की जो मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं या वो इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस चलती हैं, वो ज़्यादा लिनक्स और यूनिक्स पे काम करते थे। सो मैंने वो काली स्क्रीन से स्टार्ट किया अपना, और आज 2025 है। 1998 से 2025 में एक आध साल मैं कहीं किसी चैलेंज में था तो मैंने काम नहीं किया, लेकिन बाकी साल अगर आप लगा लें तो इट्स अराउंड 25 ईयर्स ऑलरेडी। ओके, 25 साल जी। 25 साल हो गए हैं, और आई एम स्टिल वर्किंग ऑन लिनक्स, ओके, आई एम स्टिल यूजिंग द सेम टेक्नोलॉजीज़, मतलब उसका एडवांस्ड वर्जन, और अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग मनी। अच्छा, 2008 में हमने एक फाउंडेशन बनाई। मैं 2003-04 से ये कहना शुरू हो गया था कि लिनक्स सीखो, लिनक्स सीखो, बहुत फ़ायदा है, लिनक्स सीखो। ओके, मैं हर बंदे को मोटिवेट करता था अल्लाह की तरफ से, लेकिन वो बहुत से लोग क्वेश्चन करते कि लिनक्स है क्या। तो एक दफ़ा ये भी कहना पड़ा कि ये लिनक्स भी विंडोज़ है।
जो कि ट्रू नहीं है, लेकिन जस्ट टू गिव देम अंडरस्टैंडिंग कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडोज़ काम करता है उस तरह लिनक्स भी है। मेरा विंडोज़ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है या मैक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ लिनक्स को इस वजह से प्रमोट करता आ रहा हूँ और करता रहूँगा क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री कॉस्ट अवेलेबल है और दुनिया में बड़े बड़े इन्वायरमेंट्स इसकी बेस पे चलते हैं। दुनिया के बड़े से बड़ा क्लाउड इस पे चल रहा है, दुनिया के बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर्स इस पे चल रहे हैं, दुनिया के IoT सिस्टम इस पे चल रहे हैं, दुनिया का बैंकिंग सिस्टम मोस्टली इस पे चलता है, टेलीकॉम मोस्टली इस पे चलता है। आपके जितने भी मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस हैं दुनिया की बड़ी, वो 99% लिनक्स पे चलती हैं आज की डेट में। दैट्स ग्रेट। और इन्होंने मुझे भी कन्विंस कर दिया है कि मैं भी लिनक्स पे ही काम करूँगा। ऑब्वियसली मैं अभी विंडो पे काम कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। आप कन्वेंस के हैं, या मैं आपको थोड़ा सा और अल्फाज में कहूँगा कि कन्वेंस करने के बजाय मैंने आपको उसका फ़ायदा बताया कि आपके कैरियर में उसका फ़ायदा आपको क्या हो सकता है और क्या इंशाल्लाह होगा। सो आई होप, मेरा ख्याल है कि वो आपने भी एग्री किया जी। और इसी वजह से मैं पाकिस्तानी बच्चों से, पाकिस्तानी जितने हमारे यूथ हैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई आपने कंप्यूटर सीखना है तो आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो सीखना ही सीखना है। बिल्कुल। तो वाई नॉट लिनक्स? एग्जैक्टली। वही लिनक्स जब आप अपने डेस्कटॉप पे चला रहे हैं या लैपटॉप पे चला रहे हैं तो अगर आप उसको क्लाउड पे चलाएंगे तो आपको आसानी होगी, अगर आप उसको IoT पे चलाएंगे तो आपको आसानी होगी, अगर आप उसको सुपर कंप्यूटर पे चलाएंगे तो आपको आसानी होगी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, 2011 में मैं जहाज़ में एक फ़्लाइट में आ रहा था। आई रिमेंबर द फ्लाइट वाज फ्रॉम थाईलैंड टू पाकिस्तान। मैं एक्चुअली वियतनाम गया था एक काम करने के लिए, अपना जो मेरा प्रोफेशन है। तो जहाज़ आके रुका वियतनाम से थाईलैंड, और जो ही जहाज़ रुका तो मैं इत्तेफाक से लास्ट सीट में था। तो उसके सामने ना हर स्क्रीन लगी होती है हर सीट के बैक पे, तो वो इत्तेफाक से वो स्क्रीन रीबूट हुई। वो जी रीबूट के आई और वो बूट होना शुरू हुई तो मुझे पेंगुइन नज़र आया, तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा यार पेंगुइन इज़ द साइन ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखा तो उसके ऊपर ज़ेन वर्चुअलाइजेशन और लिनक्स OS चल रहा था, और वो सारी मशीनें जो है ना, पूरे जहाज़ की मशीनें रीबूट होकर दोबारा बूट हुई, और वो आइस या इस तरह कुछ उसका नाम होता है, हर एक अपनी ब्रांड यूज़ करते हैं, तो वो चला। मेरा ईमान ज़रा और पुख्ता हो गया कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ ये सही है। ठीक है। वेब पे तो हमने देखा ही है, वेब पे भी इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है और आपका इंटरनेट लिनक्स से भरा पड़ा हुआ है। तो मुझे जहाज़ के अंदर नज़र आया, और 2011 में इतना ज़्यादा आम नहीं था ये आपकी IoT और इस तरह के डिवाइसेस में। अब तो आपकी गाड़ी भी एंड्रॉयड बेस्ड है। एंड्रॉयड इस वक्त 70% ग्लोबल मार्केट शेयर लेके बैठा हुआ है, और दैट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल। लिनक्स कर्नल के ऊपर एंड्रॉयड का फ्रेमवर्क चल रहा है। ये पॉसिबिलिटी तभी हुई जब आपको ओपन सोर्स कर्नल मिला। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं प्रमोट करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ कि भाई पैसे ज़रूर लगाने हैं एक लाइसेंस ख़रीदने में सॉफ्टवेयर के। एक चीज़ आपको लाइसेंस बग़ैर पैसे दिए हुए मिल रहा है, यूज़र लाइसेंस है जिसके अंदर आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर एज अ डेवलपर चेंजेस कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड आपको अवेलेबल है, और एज अ कंपनी आप उस सोर्स कोड को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट दैट? इसी तरह अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट की देखें जी, अब वर्डप्रेस ओपन सोर्स होने की वजह से आप एक पूरा इंजन अपने पास चला लेते हैं। प्रेस्टा शॉप, मजेंटो, ये बड़े बड़े इंजन है ना ई-कॉमर्स के, तो ये ओपन सोर्स है तो तभी आप इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं लिनक्स 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 ये कहता आ रहा हूँ और इंशाल्लाह कहता रहूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों की तरफ जाते हैं। थोड़ा सा आप बता दें कि डेवऑप्स और ये क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या? और अच्छा, ये अक्सर मैं ये बात करता हूँ कि आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर चलाते हैं, दो ही चीज़ें ना उसमें, या आपने सॉफ्टवेयर बनाना होता है या चलाना होता है। तो बनाने वाले कुछ और लोग होते हैं, चलाने वाले कुछ और लोग होते हैं। बनाने वाले को हम कहते हैं डेवलपर्स, और चलाने वाले को हम कहते हैं यूजर्स। नहीं, ऑपरेशंस की टीम, ठीक है, सिस्टम ऑपरेटर्स, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये दोनों मिलके 2008 में कनाडा में एक कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी और चलाने वाली कंपनी, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रही है,
उसको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? डेवलपर्स और जो ऑपरेशंस के लोग हैं ये आपस में कोलैबोरेट नहीं करते। ओके, ये दोनों अपने अपने साइलों में बैठे हुए हैं। डेवलपर कहता है इट रन्स ऑन माय मशीन, ओके, और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का इट इज़ नॉट रनिंग ऑन द सर्वर और क्लाउड। ओके, तो उसकी वजह से जो कंपनी है उन दोनों को पे कर रही है वो सफ़र करती है कि एप्लीकेशन ने अगर लॉन्च होना था 1 तारीख को और एप्लीकेशन लॉन्च हो रही है अगली 1 को, 1 महीने बाद, तो वो 30 दिन का जो उसका नुकसान हुआ वो कौन पे करेगा? अच्छा, नुकसान कैसे हुआ? एग्जैक्टली नुकसान इस तरह हुआ कि हो सकता है कंपेटिटर सेम नेचर का वो प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर दे। या एग्जैक्टली, ठीक है ना? बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा गैप था। सो वहाँ पे डेव ऑप्स के नाम से एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस स्टार्ट किया गया। डेव ऑप्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ क्या कहते हैं उसको आप, कल्चर ओके, एंड कम्बिनेशन ऑफ टूल्स। ओके, कल्चर कम्स थ्रू पीपल, एग्जैक्टली, कि लोग आपस में एक दूसरे से शेयर करना शुरू करें। सो डेवलपर्स और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। Okay. डेवलपर अपना लिखा हुआ कोड पूरी सपोर्ट के साथ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को दे कि इसको चलाने के लिए ये चीज़ें चाहिए। फॉर एग्जांपल आप PHP का कोड करते हैं, Okay. तो अगर आपकी मशीन पे PHP कोड आपने डिप्लॉय किया तो हो सकता है वो सारी लाइब्रेरीज जो आपके कोड को चाहिए वो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल हों। एग्जैक्टली, लेकिन जब आप नया सर्वर बनाएंगे तो सर्वर में वो लाइब्रेरीज आपको सेटअप करवानी होंगी या करनी होंगी, बिल्कुल, तब वो कोड चलेगा। Exactly. दैट इज द रीजन कि इट वर्क्स हियर बट इट डजंट हियर। या एग्जैक्टली, तो जब तक ये प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं होगी तो ये काम चलेगा नहीं। ओके, तो ये कोलैबोरेशन का एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2008 में। कंपनियों ने इसको कल्चर को अडॉप्ट करना शुरू किया। अडॉप्ट का मतलब ये है कि टीमों ने आपस में बात करना शुरू की, ओके, साइलो से बाहर निकले और एक दूसरे को सपोर्ट करना शुरू किया। फिर एक प्रोसेस डेवलप किया गया कि अब उसकी चीज़ को इस तक कैसे लाना है। ओके, तो उसको हमने कहा CI/CD पाइपलाइन, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। जो आप कोड बना रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, बिल्कुल, और उसको कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, एग्जैक्टली, और इन दोनों को इकट्ठा करके CI/CD कहा गया। exactly. और ये एक पूरा प्रोसेस है। इसमें मुख्तलिफ कोड इस्तेमाल होते हैं। Okay. कोड के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं। कोड के लिए आप गिट जैसे टूल इस्तेमाल करते हैं, टेस्टिंग के लिए आप कुछ और इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद पैकेजिंग के लिए कोई और टूल इस्तेमाल होता है, फिर टेस्टिंग के लिए, ठीक है जी, फिर उसके बाद डिप्लॉयमेंट के लिए, फिर डिप्लॉयमेंट के बाद स्केल के नेक्स्ट लेवल पे, और अगर कोई कोड में प्रॉब्लम है तो उसको रीसाइकिल करके वापस डेवलपमेंट फेज पे लेके जाना। बिल्कुल, सो ये एक पूरा ऑक्टा बनता है 8। ओके, सो आप प्लान करते हैं, कोड करते हैं, टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और फीडबैक देते हैं, और उसकी बेस पे आपका ये साइकिल चलता है। सो ये एक नॉर्मल साइकिल है। अब उसके अंदर सिक्योरिटी भी आ गया है ठीक है, कि जब आपका कोड चलता है डिप्लॉयमेंट के फेज में तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी, और जब आप कोड लिखते हैं तो उसमें भी सिक्योरिटी। उसमें कैसे सिक्योरिटी कि आपने कोड के अंदर कोई नेकेड पासवर्ड तो नहीं डाल दिया, गॉट इट, तो वो सिक्योरिटी टूल ये सेंस करेगा कि इसके अंदर पासवर्ड है तो इसको निकाल दो, ओके, क्योंकि कोड के अंदर पासवर्ड नहीं होना चाहिए। पासवर्ड शुड बी समवेयर एज अ वेरिएबल। ओके, और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वक्त के साथ चेंज कर सकते हैं, exactly. ठीक है ना? ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है। अब उसके बाद जब आपका कोड चल रहा है, डिप्लॉय हो चुका है, तो उसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसकी स्कैनिंग चलती रहे, तो इसको DevSecOps कहा जाता है, ओके, गॉट इट, ठीक है? तो ये DevOps पहला था, फिर उसके बाद DevSecOps आया, फिर NetOps आ गया, फिर SysOps आ गया, बहुत से ऑप्स निकले, ठीक है, बट द कम्बिनेशन इज द सेम कि सॉफ्टवेयर बनाने और सॉफ्टवेयर चलाने वाले इकट्ठे मिलके काम करें, ओके, और वो टूल इस्तेमाल करें जिनकी वजह से कोलैबोरेशन हो, ओके, वो कोलैबोरेशन का पूरा प्रोसेस हो, और जो कंपनी इन दोनों को पैसा दे रही है उसका कम से कम टाइम में ऑपरेशन स्टार्ट हो जाए। ओके, फिर उसके बाद एक अगली चीज़ आई, वो ये है कि अब आपने डिप्लॉय कर दी एप्लीकेशन, जी, अब इसको स्केल अप करना है। गॉट इट, तो पहले ये चलता था मोनोलिथिक प्रोसेस में। ओके, मोनोलिथिक क्या है? आपकी एक एप्लीकेशन है, आपका नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ आपका बिजनेस लॉजिक है, एक साइड पे डेटाबेस पड़ा हुआ और ऊपर आपका वेब चल रहा है, Okay. और एक सर्वर पे आपने इसको बना के लगा दिया। Got it. अब जब सर्वर डाउन हुआ सारा सारा, डाउन, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल, इसको फिर ब्रेक किया गया। Okay. इसको कहा गया कि ये बिजनेस लॉजिक अलग है, आपकी जो क्या कहते हैं उसको, वेब का फ्रंट एंड अलग है, आपका डेटाबेस अलग कर दो, और नीचे ऑपरेटिंग सिस्टम सारों के अपने अपने, और फिर इसको माइक्रो सर्विसेज में ले जाओ। ओके, मिसाल देता हूँ आपको,
आपका एक ई कॉमर्स सर्वर है, ओके, सर्वर नहीं, एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है जी। सर्वर तो उसमें बहुत से होंगे। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म में हम इसकी मिसाल लेते हैं अली बाबा की। अली बाबा ने 2021 में 138 बिलियन डॉलर की से 139 बिलियन डॉलर की सेल की इन 24 आवर्स, और 2020 में 115 अरब डॉलर की। दो वेबसाइट्स हैं जिन्होंने ये काम किया, JD.com और Alibaba.com, ग्रुप एज अ ग्रुप। आप ये सोचें 115 अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल, 1 डे सेल। या ये कैसे पॉसिबल थे? इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट हैविंग अ कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली, नंबर 2, सेल ऐसे नहीं हो रही थी एक बंदा आया उसने 1 करोड़ डॉलर की चीज़ ले ली, दूसरा उसने कहा मुझे 20 करोड़ डॉलर की चीज़। नो, नॉट एट ऑल। यूज़र कौन से थे? $200, $150, $300, $50, $20, ऐसे यूज़र आए। बिल्कुल, तो 24 घंटे को आप ज़रा कैलकुलेट करें ना, तो आपको एग्जैक्ट नंबर समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा था। कैलकुलेशन करते हैं छोटी सी। चलिए, अच्छा जी, 115 अरब डॉलर को आप डिवाइड करें 24 पे, तो एक नंबर आएगा। बिल्कुल, ठीक है जी, इट्स अ ह्यूज नंबर ऑब्वियसली। आप करते हैं 24 पे डिवाइड करें तो तकरीबन $4 बिलियन आ रहा है। ओके, 4.5 ठीक या है, 4.25 कर लें। ओके, $4.25 बिलियन एक घंटे की सेल। कितने की 1 घंटे की सेल? जी, कैश की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, यानी कि यूज़र आ रहा है, परचेज कर रहा है या सेल कर रहा है, जो भी सीन है। बस उसको 60 पे डिवाइड करें, 4 बिलियन को 60 पे डिवाइड करें, मुझे कैलकुलेटर ही निकालना पड़ेगा। $80 मिलियन ठीक है, अ मिनट। ओके, 80-85 की बात करते बिल्कुल, हैं, ठीक है ना? $80 मिलियन पर मिनट, ओके, और 60 पे डिवाइड करें, 60 सेकंड पे आए तो तकरीबन $1.25 मिलियन अ सेकंड की विदिन सेल। सेकंड, या एग्जैक्टली, ये सेल है, जी, ये कैश है। बिल्कुल, अब हर यूज़र तो आके नहीं खरीदता, बिल्कुल, सो इसका कम से कम 10x तो होगा। एग्जैक्टली, अगर आपकी एक सेल $200 की हुई है, एवरेज $100 की करें, जी, तो 1.25 मिलियन डॉलर को डिवाइड करें अगर आप 100 से, ठीक है, तो कितनी सेल्स हुई एक सेकंड में? 1,25,000। जी, बिल्कुल, 1,25,000 सेल्स पर सेकंड, ट्रांजैक्शंस पर सेकंड। बिल्कुल, और मैं इसको फ्लैट रेट कर रहा हूँ $100 का। बिल्कुल, कोई 10 वाला भी होगा, कोई 20 वाला भी होगा, कोई 70 वाला भी होगा, जी, बिल्कुल, तो ये फ्लैट तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है आपकी इंजीनियरिंग। अब ज़रा गौर करें, इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म जी, इंजीनियरिंग, बिल्कुल, कि आपका एक पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ। अब ये कैसे पॉसिबल था कि आपका एक PHP का सर्वर है जो एक टाइम में 2000 कंकरेंट सेशन से ज़्यादा जाता नहीं है, तो कैसे पॉसिबल था कि आपको 1,25,000 रिक्वेस्ट, फाइनेंशियल रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही हैं? बिल्कुल, उसको मैनेज करें, कितने सर्वर लगे होंगे, क्या लगा होगा, इज़ अ ह्यूज साइंस। एग्जैक्टली, ठीक है ना? तो आप अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ें ना, ज़रा डेप्थ में जाएं, क्योंकि मैं हमेशा इस नज़र से चीज़ों को देखता हूं कि हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, हमारा जो काम है ना उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है। बिल्कुल, पहला जहाज़ जो गिरा, ठीक है, कीनिया में, 787 मैक्स, पहला कौन सा था? ऑटोनमस पायलट वाला। ओके, वो जहाज़ सिर्फ एक वजह से गिरा, आप गौर करिएगा उस बात पे। जी, उन्होंने पहली फ़्लाइट ली, 787 मैक्स ने पहली फ़्लाइट उड़ा, 5 मिनट बाद नोट डाउन हुई, धड़म मारा उसने नीचा, ठीक है, और 150 के 200 बंदे बैठे हुए थे। बिल्कुल, अब ये क्या था? इट वॉज कोड, ओके, सो देयर इज अ ग्लिची पॉइंट इनटू दैट, इट वॉज कोड। ऑटोनमस कैसे हो सकता है विदाउट कोड? बिल्कुल, तो किसी डेवलपर ने कुछ लिखा होगा बिल्कुल, जो कि वो सेंस नहीं कर सका जो करना चाहिए था, बिल्कुल, और जहाज़ ने नोट डाउन किया और पौने 200 बंदा मार दिया। ओके, और उस कंपनी को कितना लॉस हुआ? $100 बिलियन का। बोइंग 787 मैक्स, ये याद रखिएगा। अब गौर करें कि हमारा कोई भी काम एज ए इंजीनियर का कोई भी काम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब आप सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग।
सोशल इशू है ना, पहिया सोशल इशू था, बिल्कुल नहीं चल रही थी चीज़ें, तो पहिया ईजाद हुआ तो दुनिया मूव पे आ गई, ठीक है ना। इसी तरह इंटरनेट ईजाद हुआ तो दुनिया को क्या हुआ। तो नहीं भाई, ये ज़रा गौर करें इस सोच पे कि सोशल इशू का हल इज़ इंजीनियरिंग। अब वापस आते हैं अपनी उस बात पे कि Alibaba.com ने 115 बिलियन डॉलर की सेल की, तो वो कैसे पॉसिबल था कि वो एक उस सर्वर से जिस पे लोड नहीं आता, ये बर्दाश्त नहीं करता, उस पे इंजन पे वो चला दिया। अच्छा, अब गौर करें, अगर सिर्फ आपकी स्टैक नहीं चल रही और आपने सिर्फ सर्वर को रीस्टार्ट करना है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट इट बैक ऑनलाइन? मिनिमम भी करें तो कम से कम 15-20 सेकंड तो लेगा। 15-20 सेकंड में मैंने नहीं देखा रीस्टार्ट होते हुए सर्वर ने, क्योंकि जो आपका सर्वर है ना जी सर्वर का तो सिर्फ उसका जो पोस्ट के ऑपरेशंस होते हैं ना, ठीक है ना, पोस्ट कौन सा होता है, उसकी मेमोरी टेस्ट, उसका सीपीयू टेस्ट, उसकी डिस्क टेस्ट, सर्वर की, नॉट अ डेस्कटॉप, ठीक है, इट टेक्स अराउंड 5 मिनट्स। गॉट इट। यानी कि मैं तो लैपटॉप की बात कर रहा था। नहीं, लैपटॉप को छोड़ देना आप, सर्वर की बात करें ना, अभी तो हम कुछ और बात कर रहे हैं। ठीक है, आप टेस्ट करिएगा, आप YouTube पे जाएं, सर्च करें सर्वर का, ज़रा रीबूट सर्च करें YouTube पे, ये जैसे भी आपके जी डेल 710 R710 ये एक सर्वर का मॉडल है, या डेल R740, तो इसमें 128 GB रैम है, तो इसका रीस्टार्ट टाइम कितना है, तो यू विल फाइंड के यार 4-5 मिनट तो खाली रीस्टार्ट होके हार्डवेयर के आएंगे, उसके बाद OS स्टार्ट होगा। तो अगर आपका सिस्टम 3 मिनट डाउन रहेगा तो कितना लॉस हुआ अलीबाबा को? यानी कि अगर हम 1 सेकंड में 1,25,000 तकरीबन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 सेकंड में 1.2 मिलियन डॉलर का नुकसान था, ठीक है, तो 1 मिनट में कितना हुआ? 80 मिलियन डॉलर, तो 3 मिनट में कितना हुआ? 240 मिलियन डॉलर। जी बिल्कुल 240 मिलियन डॉलर बिल्कुल, मेरे हिसाब से उसके बाद उसका काम नहीं चलना था, क्योंकि लोगों ने कहना था यार चलता तो है कोई नहीं, एग्जैक्टली, ठीक है, ये अल्फाज है ना, बिल्कुल चलता तो है नहीं, दफा करो, परा मारो, एग्जैक्टली। ठीक है। और अभी हम सिर्फ फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन उसकी बात करें, मिसाल के तौर पे 5 और अगर लाख यूजर आप आया, यूजर की बात करेंगे तो यूजर 10x होगा, बिल्कुल ऐसे ही है, सो राइट पॉइंट। अब आप ये सोचें, दिस इज टोटल प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, ये एक प्लेटफॉर्म है, उसको इंजीनियरिंग किया गया, उसको इस काबिल बनाया गया कि एक दिन में 115 बिलियन डॉलर की सेल कर सके। उन्हें पता था 115 बिलियन डॉलर की होगी? नहीं, कोई आइडिया नहीं था। अगले साल 139 की हुई है, ठीक है, उससे अगले साल और ज़्यादा हुई है, हर साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, जी ठीक है ना। ये है पावर ऑफ इंजीनियरिंग, और अगर ये पॉसिबल ना होता इंजीनियरिंग की वजह से तो ये अचीव नहीं कर सकते थे। फिर अब एक सर्विस के अंदर प्रॉब्लम आई, अब ज़रा इस पे थोड़ा गौर करें। मिसाल के तौर पे आपके एक ई-कॉमर्स सिस्टम में कार्ट होगा, कंपैरिजन का होगा पेज, पेमेंट, लॉगिन बिल्कुल, और लैंडिंग पेज, मिसाल के तौर पे। एग्जैक्टली, अब लैंडिंग पेज चल रहा है, लॉगिन नहीं चल रहा। लैंडिंग पे 1 लाख बंदा बैठा हुआ है, लॉगिन पे 15,000 बंदे हैं, ठीक है, बिल्कुल, कार्ड पे 10,000 बंदे हैं, और पेमेंट पे 50,000 बंदा बैठा है जिसने पेमेंट पे क्लिक करना है और पेमेंट पे करनी है। बिल्कुल। अगर आप सर्वर रीस्टार्ट करें तो क्या होगा? बस फिर बैंड बज गई है हर एक, सारे गए। माइक्रो सर्विसेज का फायदा ये है कि अगर लॉगिन का पेज नहीं चल रहा तो विद इन फ्यू सेकेंड लॉगिन का पेज रिफिक्स हो जाएगा, ओके, ठीक है, या स्केल अप हो जाएगा, यानी उसका एक अगर पॉड है उसके 100 पॉड्स चाहिए, लोड ज़्यादा आ गया तो ऑटोमेटिकली स्केल अप हो जाएगा, ओके, ठीक है, और अगर लोड कम है तो ऑटोमेटिकली स्केल डाउन हो जाएगा, और इसी तरह जो नीचे लोड चल रहा है। तो अगर लॉगिन का पेज ख़राब हो जाए और एक माइक्रो सर्विसेज है और लैंडिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कार्ट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपैरिजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो काम कर रहे हैं करते रहेंगे, तो सिर्फ कौन से यूज़र चंद सेकंड के लिए प्रॉब्लम में जाएंगे? लॉगिन के। गॉट इट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ DevOps and this is the benefit of microservices. दैट मींस वी कैन प्रायोरिटाइज, मतलब कि कौन नहीं, सा प्रायोरिटाइज भी कह सकते हैं आप इसको कह सकते हैं ऑटो रिजिलियंस, ओके, इसको आप कहते हैं ऑटो स्केलेबिलिटी, Okay. ये ऑटो पे सारा चल रहा है। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने पूरा इंजन नहीं बंद किया, आपने वो प्रॉब्लम उस जगह से पकड़ी और उसको फिक्स करके लगा दिया, और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप उसको फिक्स करके उस जगह लगा देंगे। अब ये सारी खेल जो है ना, ये दुनिया में चल रही है, और ये चलती है क्लाउड और डेवऑप्स की बेस पे।
गॉट इट। सो ये सारा हमने डेवऑप्स से रिलेटेड पढ़ लिया। जी क्लाउड, नहीं, अब ज़रा बात सुनिएगा। ठीक है जो मेरा पूरा कॉन्सेप्ट है ना लोगों को इस तरफ लाने का, जी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गॉट इट, कि भाई पैसे तब मिलेंगे जब किसी का वो वाला काम करोगे जिससे वो पैसे कमा रहा है। गॉट इट, समझिए। अगर आप उसका वो काम नहीं कर रहे जिससे वो पैसे नहीं कमा रहा, तो वो आपको क्यों देगा? बिल्कुल ऐसे ही है। सो हमने एक मिशन लगाया आज से 4 साल पहले, एक मिशन स्टार्ट किया 5 साल पहले, और उस पर शोर मचाया। मेरे दोस्त हैं हिशाम सरवर, मैं हिशाम के साथ बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, भाग जाते हैं, थोड़े लोग हैं आते हैं। हिशाम ने मेरे साथ बैठा हुआ था, उसने मुझे कहा यार बात सुन जिगर, मेरी बड़ी बेतकल्फ़ी है, मेरा क्लोज़ दोस्त है, तो उसने मुझे थोड़ा सा ना कुछ अच्छे अल्फाज में कहा, कहता है गल सुन और तेरे को नहीं चलना है। ओके, मैं क्या क्यों नहीं चलना? वो कहता है तू लोगों को दसिया ही नहीं पैसे कितने बढ़ाने। गॉट इट। अच्छा, फिर हमें ये समझ आई कि वाकई अगर हम लोगों को ये नहीं बताएंगे कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं, तो वो क्यों आएंगे साइड पे। तो मैंने इसके ऊपर रिसर्च की, मेरी टीम ने रिसर्च की, हमें ये समझ आई कि एक बंदा 3 साल के एक्सपीरियंस पे बड़ी आसानी से $1000 आराम से अचीव कर सकता है महीने का, घर बैठे हुए, पाकिस्तान में। नहीं, घर नहीं मैं कहूँगा, पाकिस्तान में बैठे हुए। ओके, गॉट इट, कोई नौकरी हो सकती है ना जहाँ दफ्तर जाना पड़े, आई डोंट क्लेम के घर बैठे हुए। ओके, आप घर भी बैठ के कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम तो आजकल ओके है ना, बिल्कुल, बट मैं ये कह रहा हूँ कि किसी कंपनी में जॉब करके, ओके, फ्रीलांसिंग में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ओके, लेकिन अगर आप $1000 कमा रहे हैं तो कितने पैसे बनते हैं आज की डेट में? 2,78,000। गॉट इट, बिल्कुल, 2,78,000 की बंदे की नौकरी लगी हो तो उसका सारा ख़ानदान जो है ना शाश वशाश हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको भाई प्रायोरिटी मिलेगी घर में। यस अच्छा, अब 3 साल वो क्या करे? सवाल ये पैदा होता है, जो मुझे सवाल आते हैं मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। सवाल ये पैदा होता है, सर जी 3 साल तक हम क्या करें? भाई आप ये करें कि आप अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करें, इंटर्नशिप हासिल करें। नहीं मिलती इंटर्नशिप, आप फ्री काम करें, कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल, काम सीख लिया। मैंने यूट्यूब का कोर्स बनाया हुआ सारा, जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए है, अल्लाह की रज़ा के लिए। मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, दुआ, और दूसरा दोस्तों से शेयर कर दो। बिल्कुल, आई डोंट वांट सब्सक्राइबर, आई डोंट वांट योर डॉलर्स, आई डोंट वांट। मेरे पास अल्लाह के फजल करम से अच्छे वाले डॉलर्स हैं, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज रियाद में बैठा हूँ आपके सामने। मैं अपनी कंपनी भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्टार्ट की हुई है। बिल्कुल, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है, और बहुत से देखने वालों की दुआएं भी हैं जो दुआ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे वालिदैन और मेरे फैमिली की, बीवी बच्चों की दुआएं, बहन भाई की। अच्छा, अब वापस आते हैं इस बात पे कि अगर आप $1000 कमाते हैं तो आप अच्छे हो जाएंगे। $1000 तक पहुंचने के लिए माय गेसेस अप टू 3 इयर्स। कुछ लोग 1.5 साल में पहुंच जाते हैं, कुछ लोग 3 साल में पहुंच जाते हैं, डजंट मैटर। लेकिन उसको लिनक्स आना चाहिए, उसको डॉकर आना चाहिए, उसको कुबरनेटिस आना चाहिए। ये 3 चीज़ें मैंने करवाई हुई हैं। अगर ओपन शिफ्ट सीख लिया, सोने पे सुहागा, ऊपर निकल जाएगा, ज़्यादा पैसे कमाएगा। ओके, ठीक है जी, ओपन शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा है। अगर उसके अलावा CI/CD सीख लिया, क्योंकि ओपन शिफ्ट में मैंने CI/CD पाइपलाइन इन बिल्ड करवाया हुआ है। ओके, बहुत से लोग मेरे से आके सवाल करते हैं, सर ओपन शिफ्ट हम करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? भाई आप ओपन शिफ्ट पूरा प्लेटफॉर्म करेंगे, CI/CD पाइपलाइन इज़ पार्ट ऑफ दैट, ऑटो स्केलिंग, ऑटो रेजिलियंस सब उसके हिस्सा है। आप कोड पे पुश करेंगे, उसका कोड को ठक करके कोड खुद बिल्ड होके ओपन शिफ्ट में डिप्लॉय होके आपके सामने आ जाएगा। इवन उसका सर्टिफिकेट जो होता है ना HTTPS वाला, जी, वो भी डिप्लॉय हो जाता है। ओके। अच्छा, ये इसमें क्यूबरनेटिस में है। गॉट इट। अब डेवऑप्स में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, तो इसमें डिफरेंट टूल्स भी होंगे, तो कौन से स्पेसिफिकली टूल्स आप अच्छा, कहेंगे मार्केट में चल हाँ, रहे हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले लिनक्स एज ऑपरेटिंग सिस्टम लाजमी करना है, डॉकर एज अ पैकेजिंग सॉफ्टवेयर लाजमी करना है, क्यूबरनेटिस एज अ प्लेटफॉर्म टू डिप्लॉय सॉफ्टवेयर लाजमी करना है। ये 3 लाजमी हो गए। गिट आना चाहिए बेसिक लेवल का, कि गिट पे कमिट किस तरह करना है, कोड कैसे पुश करना है। इज़ अ 2 आवर्स जॉब, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, उसके बाद CI/CD पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, वो गिटलैब के थ्रू हो, जेनकिंस के थ्रू हो, या गिट हब एक्शंस के थ्रू हो। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद ये 5 चीज़ें तो पक्की हैं। बिल्कुल, फिर उसके बाद एक आध क्लाउड कर लें। ठीक है, कौन सा क्लाउड? AWS, गूगल, अज्यूर, तीनों में से एक। डिजिटल ओशियन, वो भी चलना शुरू हो गया है। बिल्कुल, ठीक है जी, उसके अलावा और बहुत से क्लाउड हैं, ठीक है, ये कोई एक कर लें। ये है बेसिकली मेरा कॉम्बिनेशन।
देखिए जब आप एंटर हो जाते हैं ना फील्ड में, फिर आप हमेशा एक जैसे तो नहीं रहते। फॉर एग्जांपल अभी हम बच्चे हैं, हमने खाना शुरू किया कोई ऐसी चीज़ जो नरम ग़िज़ा हो, जब बड़े होंगे तो नरम के साथ ठोस ग़िज़ा भी खाना शुरू करेंगे, फिर एक टाइम आएगा फ्रूट भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे। आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप इस फील्ड के अंदर चले जाएंगे तो फिर आप वो सारे टूल्स भी करना शुरू कर देंगे जो डिमांड उस वक्त की हो। बिल्कुल ऐसे ही, और नए टूल्स आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा ये काम नहीं है कि मैं हर चीज़ को ना पका के रखूं। मेरा ये काम है कि आपको एक पटरी पे चढ़ा दूं जी, और फिर आप मेरे से इंडिपेंडेंट होके जी, खुद ये काम करें। बिल्कुल ऐसे और ही जब खुद काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी और सारी ऑब्वियसली चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। अब मिसाल के तौर जैसे आपने बात की, मैं अगर PHP में काम कर रहा हूँ तो मुझे अगर किसी लैंग्वेज में स्विच करना है तो इट्स टू इजी फॉर मी। यस यस मिसाल के तौर पे एक लड़के ने अगर AWS क्लाउड पे काम किया, उसको किसी कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आती है Azure के लिए, तो उसको स्विच कर लेगा इजीली, कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और एक इंटरेस्टिंग बात, जिस भी क्लाउड पे आप जाएंगे आपको लिनक्स मिलेगा, रेड हैट या उबंटू। गॉट इट। और अगर वो नहीं आता ना, तो मतलब कि कोई सीन नहीं है क्लाउड की फील्ड में जाने का। नहीं हाँ, सीन तो है, लेकिन सिर्फ आप क्लिक करके वर्चुअल मशीन ही बनाएंगे। आप वर्चुअल मशीन के अंदर जाके कमांडें नहीं दे सकेंगे। फिर आप कहेंगे यार ये किस तरह चल रहा है, मैंने दस ना। ठीक है, एंड आई रियली डोंट वांट यू गाइस टू डू दिस। गॉट इट। मैं ये चाहता हूँ कि आप उसको सीखें। अच्छा, अब एक मैं आपको इंटरेस्टिंग क्लेम करने जा रहा हूँ। जिन लोगों ने 2020 में एक प्रोग्राम के तहत मेरे से पढ़ा था, और मैं फ्री पढ़ाता हूँ, मैं अगर तो अच्छा, आप बता भी सकते हैं कहाँ पे पढ़ाते हैं, क्या सीन है, कैसे पढ़ाते हैं, कोई YouTube ग्रुप्स पे। हैं? सिर्फ यूट्यूब पे? यूट्यूब वो भी ओपन सोर्स है ओपन टोटली? सोर्स है। और यूट्यूब पे इस वजह से कि वो पढ़ा हुआ है वहाँ पे। अच्छा, वो भी मैं रमज़ान में करवाता हूँ बूट कैंप ना। मेरे पास सच्ची बात है थोड़ा सा टाइम की कमी है, और मैंने अपना एक पैटर्न बनाया हुआ है कि रमज़ान का महीना है, अल्लाह ताला का नाम लेके उस पर कोशिश करता हूँ। अभी मुझे नहीं पता इस रमज़ान में क्या होगा, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। जी, कि मैं रियाद में हूँ तो मेरा इरादा है कि मैं उम्रे शुम्रे पे ज़्यादा जाऊँ, कुछ अल्लाह के घर के लिए। देखते हैं, अल्लाह ताला आसानी करे। उम्मीद है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला कुछ रास्ता निकालेंगे। लेकिन जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं ना मेरे इस काम के, वो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जिसने लिनक्स सीखनी है, डॉकर सीखनी है, कुबरनेटिस सीखनी है, कुबरनेटिस का एडवांस सीखना है, ओपन शिफ्ट का एडवांस सीखना है, वो ऑलरेडी देयर। ओपन स्टैक का बेसिक सीखना है, ऑलरेडी देयर, वो पढ़ा हुआ है। और भी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वो चैनल तो का नेम भी आप बता दें। मेरे नाम से बाबर ज़हूर के नाम से आप जाके। BABARZAHOOR, ओके, youtube.com/बाबर ज़हूर। ये आप मेरा ख्याल है चला दीजिएगा। जी, बिल्कुल। अच्छा, तो ये बड़ा आसान है। फिर उसके बाद जिस तरह मैंने कहा ना, आपने एक दफ़ा शुरू कर दिया तो उसके बाद यू हैव योर ओन वे टू मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा, 2020 में जिन्होंने पढ़ा, वो इत्तेफाक से एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने ऑन साइट पढ़ाया, और यही पढ़ाया जो आप लोगों को बता रहा हूँ। उसमें ओपन शिफ्ट नहीं था, उसमें लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटिस था। गॉट इट। आज उनमें से कई लड़के 6 लाख ले रहे हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह, पाकिस्तान में 6 लाख सिर्फ रुपया। पाकिस्तान? हाँ जी, जी, पाकिस्तान में अपने घर में बैठे हुए जी, कई लड़के हैं जो 6 लाख ले रहे हैं। कई लड़के जो पाकिस्तान से बाहर चले गए और माशाल्लाह बहुत अच्छी सैलरियाँ ले रहे हैं। कुछ मेरे साथ बच्चों ने काम किया ओपन शिफ्ट में, कुबरनेटिस में। कुछ सऊदीया आए हैं 17, 18, 16 हज़ार रियाल पे, 18,000, 3-4 साल एक्सपीरियंस वाले। कुछ सीनियर हैं जो कि ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं, कोई 30,000 ले रहा है, कोई 32,000 ले रहा है, और माशाल्लाह आ रहे हैं। बट आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस बिकॉज आई वांटेड टू सेल समथिंग। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग। मेरा कोई कोर्स ऐसा नहीं है जो सेलेबल है। जो कुछ है फ्री पड़ा हुआ है, अल्लाह के नाम पे दुआ चाहिए और खिलाएं उसको। बस इसलिए ये बता रहा हूँ कि ज़रूरी है आपको ये पता हो कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा बहुत। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात फॉर यू और उन सारे लोगों के लिए जो इनकी तरह PHP या पाइथन या .NET या किसी चीज़ के डेवलपर हैं। जब आपको कोडिंग आती है, आप डेवलपर हैं, अगर आप उसके साथ ऑपरेशंस का थोड़ा सा काम सीख लें, यानी आपको CI/CD लाइन पाइपलाइन पूरी आ जाए, आप कोड कर सकें, कमिट करें, कोड डॉकर पे कैसे बिल्ड होना है वो प्रोसेस आता हो, कोड डिप्लॉय कैसे होना है कुबरनेटिस पे ये प्रोसेस आता हो, तो आपकी वैल्यू 2x बिल्कुल 2.5x होगी। जैसे आपने मुझे बताया कि मतलब कि उसको किसी और एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं ही काम कर रहा हूँ। यस, आप करेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यू आर ऑल्सो गोइंग टू सेव योर टाइम बिकॉज यू आर यूजिंग ऑटोमेशन। एग्जैक्टली, अगर आप CI/CD पाइपलाइन लगा लेते हैं अपने काम में, तो आपने ऑटोमेट कर दिया। बिल्कुल, जब ऑटोमेट कर लिया
तो डायरेक्ट मैं कोड पुश कर रहा हूँ सर्वर पे। हाँ, आप ओपन शिफ्ट की मेरी जो है ना ट्रेनिंग है उसको देखिएगा, उसमें मैंने टेक्टोन पाइपलाइंस पढ़ाए हैं। गॉट इट। टेक्टोन पाइपलाइंस क्या है, मैंने उसमें उसको लिंक दिया गिटहब के कोड का, ये गिटलैब के कोड का, और मैंने उसको कहा ये कोड है, क्लिक किया, उसने ठक करके ना उस कोड को अपने पास कॉपी किया लोकली। ओके। ठीक है, उस कोड को कॉपी करने के बाद उसने सेंस किया कि इस कोड को पाइथन का है तो पाइथन का कौन सा इसका इमेज चाहिए, PHP है तो उसका कौन सा इमेज चाहिए, अपाची कौन सा होना चाहिए, PHP कौन सा होना चाहिए। अच्छा, उसके साथ बाकी सारी उसने जो उसके जो रिक्वायर्ड हैं लाइब्रेरीज वो सारी सेंस की, ऑटोमेटिकली कोड को मूव किया और बिल्ड के प्रोसेस में डाला। बिल्ड हुआ, बिल्ड करने के बाद उसको इमेज रजिस्ट्री पे अपलोड किया, इमेज रजिस्ट्री से जाके कुबरनेटिस में डिप्लॉय कर दिया ओपन शिफ्ट में, और डिप्लॉय करने के बाद आपको एक URL दे दिया जिसके ऊपर https:// वो URL और आपका कोड डिप्लॉय, और आप क्लिक करते हैं आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग है। इसमें मैंने वर्डप्रेस भी करवाया, इसमें मैंने ओडो भी करवाया, ओडो बड़ा ERP सिस्टम है, इसमें मैंने नोड के कोड भी करवाए हैं जेनेरिक, और इसमें आपका नॉर्मल PHP तो वर्डप्रेस आ गया। ओके। सो कहने का मकसद ये है, इफ़ द थिंग्स आर देयर, हम क्यों नहीं देख रहे? बिल्कुल। देखे ना, वही क्वेश्चन है जो मैंने आपसे पॉडकास्ट शुरू होने से भी पहले किया था। मैं अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ तो हर बच्चा वेब डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और मैंने भी वेब डेवलपमेंट शुरू कर दी, मुझे पता ही नहीं था क्लाउड कंप्यूटिंग का। इसका आपने जो आंसर दिया वो दोबारा दें ज़रा। अच्छा, आपने ये कहा था कि मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया। बिल्कुल। तो मैंने आपसे एक सवाल किया था, मैंने कहा जी आपके पास फलानी मूवी आपने देखी है? आपने कहा जी देखी है। मैंने कहा कैसे देखी है? तो आपने कहा जी वो सर्च किया क्योंकि मैं इंटरेस्ट था मेरा साई-फाई मूवीज़ में, तो मैंने देख ली। बिल्कुल। तो मैंने कहा अच्छा, वेरी नाइस। तो आपने कैसे सर्च किया? आपने बताया इंटरनेट पे जाके सर्च किया। बिल्कुल। तो उसका जवाब वही है एग्जैक्टली। कि अगर आपकी इंटरेस्ट की चीज़ आप सर्च कर सकते हैं तो भाई आपका कैरियर आपका इंटरेस्ट नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। योर फर्स्ट इंटरेस्ट शुड बी योर कैरियर। तनवीर का आज मैंने टॉक देख रहा था, तनवीर नाडला की, बड़ी अच्छी, उसने मैंने रीशेयर भी की अपनी वॉल पे, वो एक प्रोग्राम में था। तो ही सेट कि आपका 7-7 साल का एक पैच होता है, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28। तो 7 से 14 में आपको कोड शोड ये चीज़ें समझनी चाहिए, 14 से 21 में आपको ट्राई करना चाहिए, कुछ छोटा मोटा पैसे कमाने की कोशिश करनी चाहिए जो आपने कोड किया है, और 21 से 28 में आप एंटरप्रेन्योरियल मैदान में आ जाए। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा वैलिड है, ऐसे ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल सा है, आप सर्च तो करें ना। अब बहुत से हो सकता है आपके वो लोग पेरेंट्स देख रहे हों जिनके बच्चे अभी मैट्रिक में नहीं गए, मैट्रिक करके फ्री बैठे होंगे, या फर्स्ट ईयर करके फ्री बैठे हुए हैं, सेकंड ईयर करके फ्री बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से बात करता हूँ, भाई आप लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं करवाते लिनक्स, क्यों नहीं पाइथन करवा रहे, क्यों नहीं उससे छोटी सी कुछ स्नेक वाली गेम बनवा रहे? वो स्नेक वाली गेम उसने गिटहब पे जाना है, वहाँ से सर्च करना है कि स्नेक वाली गेम का पाइथन कोड दे दो, उस बच्चे ने डिप्लॉय करना है, वो स्नेक की गेम बन जाएगी। फिर उसे कहें कि भाई इस जगह से github.com पे जाओ, वहाँ से सर्च करो कोई और कोड, और उस कोड को अपनी मशीन पे डिप्लॉय करो, लिनक्स की मशीन पे, कोई डॉकर पे, कोई कुबरनेटिस पे, तो आसान हो जाएगा। मेरा भतीजा है जी, 6ठी क्लास में, मेरे छोटे भाई का बेटा है, मुआविया उसका नाम है। अच्छा, उस बच्चे ने एक दिन, उसको टीचर ने कहा कि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी और फैमिली आप मुझे दुआएं देगी। और मुझे खुशी हुई ऐसा टीचर का सुन के। आई एम रियली हैप्पी टू लर्न दैट कि स्कूल में ऐसे टीचर्स आना शुरू हो गए हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने कहा कि बेटा पाइथन सीखो। उसने कहा पाइथन क्या है? वो भतीजा मेरा अपने वालिद के पास आया, उसके वालिद का नाम आबिद ज़हूर है, मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है। आबिद भाई के पास आया, आबिद भाई ने उसको कहा बेटा तुम्हारे पास कंप्यूटर है? जी बाबा है। लिनक्स इस्तेमाल करते हो? जी मैं कर रहा हूँ। अच्छा इस तरह करो, चुप करके ना गूगल पे सर्च करो व्हाट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसने पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर्च की, और फिर उसने कहा बाबा मुझे एक गेम मिली है स्नेक वाली, मैंने वो स्नेक वाली गेम डाउनलोड किया, उसका कोड डाउनलोड किया, सोर्स कोड, और सोर्स कोड को मैं अपनी मशीन पे चलाया, ये देखें मैंने आप स्नेक वाली गेम चला ली। ठीक है। और वो इतना एक्साइटेड हुआ बच्चा, अब वो डेली पाइथन के कोर्स खुद पढ़ रहा है यूट्यूब से ढूंढ के। अब ये सोचें
सिर्फ उसके टीचर ने उसको गाइड किया, वालिद ने उसको पुश किया, थोड़ा सा पुश किया और बच्चा खुद पटरी पे चढ़ गया। तो वो खुदारा अपने बच्चों को ये करवाएं, इस लालच से बाहर होकर करवाते हैं कि वो पैसे कमाएंगे, लेकिन उनका कैरियर तो बिल्ड होगा ना, वो लर्निंग के पाथ पे चलेंगे, उनका कुछ शौक तो बिल्ड होगा, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। बिल्कुल ऐसा। अगर वही चीज़ उसके वालिद साहब उसको ये कहते हैं यार छोड़ पड़े, तूने क्या करना है, तो उसका मतलब है उसका ध्यान उस चीज़ की तरफ जाना ही नहीं था। ये भी देखें आप, अगर उसका आंसर पॉजिटिव में है तो वो आगे बच्चे ने भी पॉजिटिविटी को लेते हुए पॉजिटिव लिया है। और हमें एज अ पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी ये है कि वो रिसोर्सेज अपने बच्चों को प्रोवाइड करना जो उनको चाहिए, एग्जैक्टली वो रिसोर्सेज देना। लेकिन बच्चों आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आपके हाथ में कंप्यूटर आ गया है, तो यार आप भी देखेंगे दुनिया में, कंप्यूटिंग की दुनिया में आज क्या हो रहा है, डिज़ाइन की दुनिया में क्या हो रहा है, UI UX क्या है, पाइथन लैंग्वेज क्या है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, दुनिया के मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशंस कहाँ चल रही हैं, ये एनिमेशन कौन से टूल्स में बन रही है, ये सारी चीज़ें भी तो आपका काम है ना। मोबाइल सिर्फ इसलिए थोड़ा ही है कि आपने रील्स देखनी है या फेसबुक पे जाके आपने पोस्टिंग करनी है या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखने हैं या आपने जो है टिकटॉक देखना है। इट्स नॉट फॉर दैट। इसका मकसद इससे बहुत आगे है। इसका मकसद ये है कि आप अपने लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करें। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमें तो ये सारे प्लेटफॉर्म लगते हैं फ़न के प्लेटफॉर्म। मेरे पार्टनर हैं, मेरे मेंटोर भी हैं, सलीम रफ़ीक उनका नाम है। सलीम साहब ने नादरा का माशाल्लाह बहुत बड़ा इकोसिस्टम सेट किया, उसके अंदर बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्योंकि वो चीफ़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर थे 2007 से 16 तक। तो सलीम साहब ने एक दफ़ा एक टॉक दी, उस टॉक के अंदर उन्होंने कहा कि आप ये देखें तकरीबन 3.5 बिलियन यूज़र्स ऑन फेसबुक, ऑन गूगल, ऑन अमेज़ॉन सॉरी कह रहा हूँ, ऑन फेसबुक, ऑन गूगल, ऑन ट्विटर और शायद टिकटॉक भी। 3.5 बिलियन यूज़र्स। और बाय द वे हम इनको फ़न प्लेटफॉर्म समझते हैं, लेकिन दुनिया इनसे सीरियस बिजनेस कर रही है और ये सारे 100 बिलियन डॉलर की कंपनियां हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फेसबुक इस वक्त 600 बिलियन डॉलर पे खड़ी है, गूगल आपका 2 ट्रिलियन डॉलर पे जा चुका है, बिल्कुल ठीक है जी। ट्विटर भी आपका कोई 50, 60, 100 बिलियन डॉलर पे खड़ा है। इसी तरह आपका जो ये टिकटॉक है ये उससे ज़्यादा है, इंस्टा उससे बड़ा हो गया है। आप गौर करें, जिनको आप फ़न के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इनसे पैसे कमा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने का ये मकसद नहीं है कि आप उसमें चुटकुले बनाएं और फजूल चीज़ें करें। दिस इज़ नॉट लाइक दैट। पैसे का मकसद ये है कि आप उसकी इंजीनियरिंग पढ़ें, उसके अंदर जाके डेप्थ में देखें उस प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो आप कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें मैं एज ए इंजीनियर देखता हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सीख लेता हूँ, आपके यूट्यूब चैनल पे मैं गया, मैंने सीख लिया यार, मैंने डेवऑप्स भी सीख लिया, अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है मार्केट के अंदर? पाकिस्तान की बात करते हैं। नहीं, पाकिस्तान की बात अब ना करें, ठीक है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। पाकिस्तान की बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा कि जब से कोरोना हुआ है ना, दुनिया हो गई है वन विलेज, एक्चुअली वन विलेज हो गई है। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चे, आपके कीनिया में बैठे हुए लोग, आपके पुर्तगाल में बैठे हुए लोग, आपके इवन बांग्लादेश में, फ़िलीपींस में, इंडिया में, अफ़गानिस्तान में और ऐसे मुल्कों में जो कि बिल्कुल आप समझें कि बहुत पीछे हैं। वियतनाम काफ़ी आगे, लेकिन उसके लोग कंबोडिया में, थाईलैंड में, अमेरिका की, यूरोप की, ऑस्ट्रेलिया की, दुनिया जहान की बड़ी बड़ी कंपनियों में रिमोटली सर्व कर रहे हैं। और फिर मौका मिले तो वो उन मुल्कों में भी जाते हैं। और स्पेशली ये मैं बात करूँगा गल्फ़ की, यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। UAE में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहरीन में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कुवैत में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओमान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके कतर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक क्लस्टर है ना। तो अगर आप ये देखें, टोटली मैंने एक छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी, सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर मैंने सर्च किया था कि कितनी जॉब्स हैं गूगल पे जाके लिनक्स कुबरनेटिस की लिंक्डइन पे, तो मुझे उस दिन नज़र आई थी 2.5 लाख उस दिन। फिर मैंने उसे कहा AWS की जॉब, तो उसने कुछ 2 लाख वो दिखा दी थी। फिर मैंने उसे कहा GCP की जॉब, तो 2.5 लाख उसने वो दिखा दी। फिर मैंने उसे कहा क्यूबरनेटिस की जॉब, तो 2.5 लाख वो दिखा दी। ठीक है ना। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओके। क्योंकि रिमोट अब उन्हें इससे फिक्र नहीं है कि बंदा किधर बैठा हुआ है। अगर बंदा काम का तो वो खुद उठा के ले जाते हैं। और मैं विटनेस इस बात का, मैं 2011 में
मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के काम का था, उन्हें समझ आ गई हमारे काम का, ना मेरी बोलचाल ठीक थी, ना मैं इतना ज़्यादा एफिशिएंट था अंग्रेज़ी शेजी में, बस टेक्निकल बंदा था। वो मुझे उठा के ले गए, सारी दुनिया घुमाया उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। 40-45 मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह मैं घूम चुका हूँ, अल्लाह के फजल करम से। घूमा नहीं हूँ अय्याशी के लिए नहीं, मैंने काम किया है। एग्जैक्टली। मैं वहाँ जाके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स करके आया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। वहाँ पे आपने एक अच्छी पोजीशन भी बनाई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने दी, अल्लाह के फजल करम से। तो अभी तो 11 और 2025 की बात करें या 24 गुजर गया उसकी बात करें तो अपॉर्चुनिटीज एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की 1 मिलियन जॉब्स हैं, 10 लाख जॉब्स हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर मुझे काम नहीं आता, अगर मुझे नाचना नहीं आता, तो मैं कहता हूँ आंगन टेढ़ा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना? अगर मुझे काम नहीं आता, मैं कहता हूँ नहीं वो मैंने रख दे ही नहीं। आप देखें, याद रखिएगा, आपने वो लैंग्वेज बोलनी है जो एम्प्लॉयर की लैंग्वेज है। एम्प्लॉयर अगर कहता है मुझे कुबरनेटिस का ये चीज़ें चाहिए, तो आप अपनी CV उस तरह बनाएंगे, आप वो सीख के जाएं। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा आपको अमेज़ॉन आती है और आपको गूगल आती है, तो आपको अजूर की नौकरी आ रही है तो आप अजूर सीख सकते हैं। एक दफ़ा ऐसे भी हुआ मेरे साथ कि मुझे अमेज़ॉन, गूगल और बहुत सी चीज़ों में बड़ा अबूर था और मुझे अजूर की जॉब करनी थी। सो मैंने 15 दिन अपने आप को सारी चीज़ों को छोड़ के अजूर के ऊपर पूरा जान मारी, क्योंकि कंप्यूट वर्चुअल मशीन उधर भी थी, बिल्कुल लोड बैलेंसर उधर भी था, नेटवर्क उधर भी था, ठीक है जी, उधर और चीज़ें भी थी। अच्छा, लिनक्स तो सेम थी दोनों जगह पे। लिनक्स तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कमांड अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी है। वर्चुअल मशीनों के साथ डिस्कें उधर भी अटैच करनी थी, उधर भी वर्चुअल मशीनों के क्लस्टर बनाने थे, लोड बैलेंसर लगा के, ठीक है ना, सारा वही था। तो मुझे सिर्फ अज्यूर की टर्मिनोलॉजी सीखनी थी। इट टुक मी 15 डेज फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम वन टू अनदर, और मैं उस जगह अप्लाई किया था, वो चीज़ें थी, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने सेटल भी कर लिया। और ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है। माशाल्लाह। सो बेसिकली आप अपनी कंपनी भी अभी रन कर रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरी वैसे कम्युनिटी नहीं है, कम्युनिटी तो बहुत से लोगों की है, बट अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं उसको लीड करूं, और वो कम्युनिटी है डेवऑप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग की पाकिस्तान में। अभी तो माशाल्लाह हम बाहर निकल आए, अभी रियाद में हमारा पहला मीटअप हुआ है, और इंशाल्लाह 2nd वीक ऑफ जनवरी को हम रियाद का 2nd मीटअप कर रहे हैं। देन आई विल बी बैक इंशाल्लाह इन फरवरी इन पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज। आई विल हैव 1 मीटअप इन इस्लामाबाद, बड़ा मीटअप होगा इंशाल्लाह। नहीं, कम्युनिटी के अलावा आप अपनी एक कंपनी रन कर रहे हैं जिसमें आप CTO हैं, ठीक है? एक्चुअली देयर आर 3 कंपनीज, ओके, और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक हमारी कंपनी, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, हमारे पार्टनर्स हैं, ओके, पाकिस्तान में है, उसकी एक ग्रुप कंपनी अमेरिका में है जी, और उस ग्रुप कंपनी का एक पार्टनरशिप हमने सऊदीया में की है अभी जी, सो एक्चुअली 3 कंपनीज हैं, बट दे आर डूइंग द सेम थिंग। और इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि अमेरिका वाली कंपनी भी पाकिस्तानी रिसोर्सेज, पाकिस्तान के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करती है, सऊदीया वाली भी वही करेगी इंशाल्लाह। शर्त ये है कि हमारा पाकिस्तानी तैयार हो। अच्छा, मैं डंडा मार मार के भी तैयार कर रहा हूँ, मैं गुस्सा भी करता हूँ प्यार मोहब्बत से, क्योंकि मेरे छोटे भाई बहन हैं, मेरे बच्चे हैं। मेरा टाइम अब वो आ गया कि अब मैं थोड़ा सा गुस्सा भी करूँ तो इन्हें बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि कभी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार ये क्यों नहीं सीख रहे। वही सीन है ना, बच्चा अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो वालिद साहब को तो डंडा उठाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन डंडे से मुराद ये नहीं है कि कोई डंडा मारना है लिटरली, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा होता है। अब अल्लाह का शुक्र है, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये चल रहा है कि अब लोग जो है ना वो वाकई जोक आ रहे हैं। मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमने ये कहा था कि हम 3 साल में इंशाल्लाह 2021 की बात है, हमने ये मूवमेंट जब स्टार्ट की थी, 3 साल में हम 10,000 लोगों को ट्रेन करेंगे, और कोशिश ये है कि वो 10,000 अगले 3 साल में $1,000 पर मंथ पे चले जाएं। $1,000 पर मंथ का मतलब है $10 मिलियन आ मंथ, क्योंकि 10,000 लोग हैं जी, और 1 साल का मतलब है $120 मिलियन अ ईयर। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक बंदे के घर में $1,000 आया तो उसके बहन भाई, उसके बीवी बच्चे, वालदैन सारे खुशबाश, बिल्कुल, उसकी भी बल्ले बल्ले। बिल्कुल। अच्छा, जो छोटे बहन भाई हैं वो देखेंगे यार भाईजान दी नौकरी फिट लगी है, असी भी यही पढ़ना है, हाँ, वो लाइन चढ़ पड़ेगी, बिल्कुल, ठीक है, मोहल्ला
मोहल्ले में दही वाले दुकान वाले से वो दही भी लेंगे, वो सब्ज़ी भी लेंगे, वो मोटरसाइकिल वाला काम भी करवाएंगे, 1-2 साल बाद गाड़ियाँ भी ले लेंगे, ठीक है जी, ग्रॉसरी का काम भी होगा, नए कपड़े भी आएंगे, और अगर कुछ किसी की हेल्प करनी है वो भी, तो ये इकोसिस्टम फ्लरिश होता है। बिल्कुल। तो ये जो $120 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये जाएगा आम लोगों के घरों में, और ये बहुत बड़ा रेमिटेंस है, और इंशाल्लाह ये होगा। अच्छा, इत्तेफाक से हुआ ये है, इसका नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि हमारे 10,000 का जो टारगेट था ना 3 साल में लोग ट्रेन करने का, दैट हैज़ सरपास टू 15,000 प्लस, माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से। अब हमारा टारगेट 1 लाख है अगले 3 साल में इंशाल्लाह। और अब हम 1 लाख पे लग गए। वो मुझे लगता है कि वो 1 मिलियन तक ही जाएगा, अल्लाह ताला खैर करें। अच्छा, सऊदीया में आपको क्या नज़र आया कि आपने सोचा यार यहाँ पे कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए? ऐसा क्या है सऊदीया में? हाँ, ये इतनी अच्छी आपने बात कही है। सऊदीया में मुझे पता क्या नज़र आया, सऊदीया में मुझे ये नज़र आया कि हमारे लोगों की जो इकॉनमी के इश्यूज़ हैं ना, वो फिक्स कैसे होंगे। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर नवीद शेरवानी बहुत फेमस नाम है माशाल्लाह चिप की दुनिया में, मेरे मेंटोर हैं, हमारे ग्रुप के चेयरमैन हैं कंपनियों के। नवीद भाई ये कहते हैं कि देयर इज़ अ गोल्ड रश इन सऊदी अरेबिया। अच्छा, गोल्ड रश आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा, आप अगर टेक्नोलॉजिस्ट हैं ना तो आपको बड़ा क्लियर नज़र आएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, क्लाउड इस वक्त इधर भरमार हो रही है, हाइपर स्केलर आ रहे हैं बड़े बड़े, अमेज़ॉन सारे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड बन रहा है, बिल्कुल, कोई तो बनाएगा। बिल्कुल। एआई की प्रोडक्ट्स बन रही हैं, एआई का सब बातें कर रहे हैं, लेकिन एआई कैसे काम करेगा, एआई के इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट चाहिए, बहुत नंबर चाहिए, बहुत अच्छा नंबर चाहिए। सिक्योरिटी इज ऑलवेज देयर, जब क्लाउड लगेगा और बड़ा क्लाउड लगेगा तो और सिक्योरिटी चाहिए, जब और एआई आएगा तो और सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में बहुत फ्लरिश है, टेलको सेक्टर में बहुत काम हो रहा है, आपकी हर छोटे बड़े बिजनेस में काम हो रहा है। गॉट इट। तो दैट मींस द अपॉर्चुनिटीज इज गोइंग टू हाई। सर अपॉर्चुनिटी आज आप रियाद में हैं ना, कब से हैं? ये तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। तो 2 साल में क्या कोई चेंज नज़र नहीं आ रही? नहीं, ओबियसली नए सेक्टर बन रहे हैं, बहुत इवेंट्स हो रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन द एआई, ठीक है। आपने क्लाउड की बात की, अभी गूगल क्लाउड हुआ था समिट में, वहाँ पे भी गया था, ठीक है। इसके अलावा AWS, माइक्रोसॉफ्ट इन 2026 आई होप सो कि वो अपना यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। दे आर ऑलरेडी बिल्डिंग देयर क्लस्टर्स। ओके। AWS ने $10 बिलियन, $10.8 बिलियन की ऐसे 1 महीना पहले अनाउंसमेंट की थी, ठीक है, MBS के साथ बैठ के, ओके, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जी, इस रॉयल हाइनेस के साथ। ओके। आप ये सोचें क्या हो रहा है। तो हमारे लिए तो देखिए, मेरे लिए तो 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो गोल्ड रश है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यार यहाँ से दिल किया तो अल्लाह का नाम लिया, ये अल्लाह का घर साथ है, नबी का रोज़ा साथ है, 8-10 घंटे की ड्राइव है जी, या 2 घंटे की फ़्लाइट है, ली थक करके पहुँच गए। बिल्कुल। दैट इज़ समथिंग इन माई माइंड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे बच्चों को यहाँ पे रसाई बहुत आसानी से होगी ना। आप देखें आज दुबई के भी वीज़े हमारे बंद होना शुरू हो गए हैं। सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी अच्छी है, अगर आप लाइक हैं। एक सजेशन फॉर सऊदीया, सबसे पहले फोकस करें अपनी टेक्नोलॉजी पे, उसके साथ साथ फोकस करें अपनी कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट सेइंग समथिंग, इज़ अबाउट लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिवर्टिंग बैक, और आस्किंग समथिंग एंड गेटिंग द आंसर। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन। अब ये बात किस तरह होगी, अब मैं और आप बात कर रहे हैं किस में, उर्दू में, बिल्कुल, पंजाबी के वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल। आप किसी अरब से पंजाबी में बात नहीं कर सकते। अरबिक, You have to speak English. You have to speak English at least. लेकिन आपको अरबी आनी चाहिए। 3 से 4 महीने लगेंगे, छोटा मोटा कोर्स कर लें अरबी का। जी। आई एम प्लानिंग टू ऐड समवन इन माई यूट्यूब के, यार ज़रा अरबी सीधी करा दे बच्चों की। ठीक है, अल्लाह खैर करे, अगर कोई हालात होते हैं तो मैं ये कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि यार अरबी को करा दे। कोई वॉलंटियर ढूंढते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वाला ना। तो आप ये सोचें कि अगर आपको अरबी आती है तो आपने सबसे पहला बैरियर क्रॉस कर दिया। बिल्कुल। अब आप टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आप बड़ी आसानी से अपनी जगह बना लेंगे। तो ये टारगेट है मेरा सब दोस्तों के लिए कि भाई आना है, अंग्रेज़ी तो ठीक ही ठीक है, वो तो आनी चाहिए। आपने साथ अरबी सीखनी है और साथ अपना ये लिनक्स, डॉकर, कुबरनेटीज़, ओपन शिफ्ट और ये सारा कुछ सीख के, और साथ कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में रहते हुए लेके आना है।
मेरी कंपनी की जहाँ तक बात है, ये मैं आपको सबको बताता जाऊँ कि मेरी कंपनी में दुआ करें मैं अच्छा सा बिज़नेस जनरेट करूँ। जब ये बिज़नेस जनरेट होगा तो जॉब्स जनरेट होंगी और ये जॉब्स जाएंगी पाकिस्तान। पाकिस्तान एग्जैक्टली। हम पाकिस्तानियों को हायर करेंगे, हमारा एम ये है, बड़ा क्लियर एम है। हम पाकिस्तानियों को हायर करेंगे, लेकिन क्वालिफ़िकेशन, कैपेबिलिटी, उसका उसका जो स्किल सेट, कम्युनिकेशन, ये मैटर करेगा। एग्जैक्टली। एडहॉकिज्म या वो जिसका कहते हैं नेपोटिज्म, वो नहीं करते, हम नहीं करते। हमारा बड़ा क्लियर है, बंदे को काम आना चाहिए और जो रिक्वायरमेंट है जॉब की वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा जानने वाला तो उसको एंटर कर देंगे या नहीं जानने वाला तो उसको धुतकार, नहीं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। एग्जैक्टली। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी चीज़ है। मेरे पास अगर ना भी हो ना पोजीशन, मैं कोशिश करता हूँ जो आ रहा है ना उसको इंटर्नशिप कुछ ना कुछ पॉसिबल उसके लिए कर दूँ, लेकिन हमारी भी एक लिमिटेशन है। ऑब्वियसली। आप ना 100 बंदों की कंपनी चला रहे हैं तो आप 10 इंटर्न रख सकते हैं, आप 50 नहीं रख सकते। बिल्कुल। ठीक है ना, आप कंपनी इंटर्न्स पे नहीं चला सकते क्योंकि देयर इज़ अ इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व। समवन हैज़ टू मेक मनी एंड समवन हैज़ टू स्पेंड मनी टू, ठीक है ना, तो ये आप समझते हैं। तो आप कोशिश करें, ये करें। अच्छा, एक सवाल बहुत आता है मेरे पास, कहते हैं जी इंटर्नशिप नहीं मिलती तो हम क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही है भाई ये काम करें, आप सबसे पहले ना अपना हाथ पक्का करें स्किल पे, फिर उसके बाद जाएं अपवर्क और जो ऑनलाइन साइट्स हैं वहाँ पे ना लिनक्स और डॉकर कुबरनेटिस के टास्क ढूंढना शुरू करते हैं, और वो टास्क ढूंढें और वो टास्क मिलेगा आपको और उसको करने की कोशिश करें। तो जो आप कंपनी में जाके आपको डंडा मार के को सिखाएगा ना, तो जो डॉलर देने वाला खुद डंडा मार के आपसे काम करवा लेगा। सो दिस विल पॉलिश योर स्किल्स। तो हो सकता है आपको नौकरी ना मिले, वो ना इंटर्नशिप ना मिले, तो आप अपवर्क से या जो भी उसके साइट्स हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन वाली, वहाँ से कमा लें। बिल्कुल, फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जानने वाले से बात करें, कुछ ना कुछ इंटरनेट पे ढूंढें। मेरी कम्युनिटी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और लिंक्डइन पे काफ़ी एक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है लर्न लिनक्स एंड डेवऑप्स विद बाबर ज़हूर। व्हाट्सएप पे तो अभी वो फुल हो गई, अभी मुझे दूसरी कम्युनिटी बनानी पड़ेगी। जो उसका नंबर होता है ना कम्युनिटी का, सरपास द नंबर, अभी तो ऐड करता हूँ तो 2 बंदों के बाद कहता है फुल है ऑलरेडी, अब और नहीं आ सकते बंदे। तो वो एक थोड़ा सा चैलेंज है, बट वी आर गोइंग टू फिक्स। डिस्कॉर्ड की मेरी कम्युनिटी बड़ी एक्टिव है जी। मैं चाहूँगा कि मेरे स्टूडेंट में से कोई इस कमेंट में इस नहीं, मैं ऐड कर दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा, मैं टॉप कमेंट में पिन भी कर दूंगा। हाँ, वीडियो में भी आ जाएगा। फिर भी अगर फॉलो नहीं करते फिर हम क्या कर सकते हैं? नहीं फॉलो करेंगे। देखिए ईगरनेस है, ऐसा नहीं है कि हमारे लोग, हम ना पता है हम उन लोगों को सोच रहे हैं जिन बेचारों को नहीं पता चीज़ों का, अगर हम उनको सिखा देते हैं तो फॉलो करेंगे ना। अब देखें, अगर किसी ने $1000 कमाना है, हलाल का कमाना है, अच्छे तरीके से कमाना है और परमानेंट कमाना है, बिल्कुल, तो लग जाए ना डेवऑप्स में, 2-3 साल लगा लेना, जान मार लेना। अगर बंदा इंटर्नशिप की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो भाई जाओ, मैंने इतने प्रोजेक्ट्स करवाए हैं, जाके गूगल क्लाउड में किसी जगह एक ले लो छोटी सी स्पेस, ठीक है, अपना ब्लॉग लिखो babarzor.com, जिस तरह मैंने बनाया, आप नहीं शहजाद बना लें, ठीक है, और चुप करके अपने ब्लॉग लिखना शुरू कर दें उस पर। वो सर्वर अप एंड रनिंग है, उसके ऊपर डाउन नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, सिक्योरिटी भी लगाएंगे, उसको लिनक्स भी सेट करेंगे, उसके ऊपर वर्डप्रेस भी चलाएंगे, ब्लॉग भी लिखेंगे, फिर जो ब्लॉग लिखेंगे उसको टेस्ट करके लिखेंगे ना, कुछ बना के लिखेंगे, दैट इज़ द लर्निंग। और जो इंटर्नशिप नहीं दे रहा, जिसके पास जा रहे हैं, चुप करके उसको दिखाएं, सर ये मेरा ब्लॉग है, ये मैंने काम किया है और ये मेरे काम है, ये मेरा पोर्टफोलियो है, दिस इज माई CV, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो शो करें। तो कैसे पॉसिबल है कि आप काम शो करें और अगला बंदा आपको कहे नहीं यार, नहीं मैं नहीं रख सकता। हर बंदा चाहता है कि उसके पास अच्छे लोग हों, बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास वो लोग आएँ जो तैयार हों, बिल्कुल, ठीक है ना। और इसी वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि ये लोग आएँ, जो वीडियोज़ हमने बनाई हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अकेला नहीं हूँ, ये मैं बताता जाऊँ, अली अब्दुल्ला मेरे साथ हैं, सलीम रफ़ीक साहब हैं, डॉक्टर अशरफ हैं, आबिद ज़हूर हैं, काशिफ मेरे साथ रहे हैं, सरमद एहसन मेरे साथ रहे हैं, और इस तरह के और दर्जनों लोग, ठीक है ना, और दर्जनों लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और ओपन सोर्स फाउंडेशन में हमारे बहुत से लोग हैं जो ये सपोर्ट करते हैं। ऑल्दो आई एम द फ्रंट फेस अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैं अकेला करता हूँ। हाँ, अभी ओपन शिफ्ट में करामत ने मुझे हेल्प किया, हसीब ने कुछ हेल्प किया, जुनैद ने हेल्प किया, मेरे टीम मेंबर हैं। अभी इंशाल्लाह इनोविस्टा की ट्रेनिंग्स में कुछ और मेरे और जो क्लोज़ हैं वो सारे आएंगे। तो माशाल्लाह बहुत से लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं और वो सपोर्ट करते हैं। अक्सर औकात में अपनी स्लाइड्स भी खुद नहीं बना रहा होता, ठीक है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये कंटेंट डाल दो,
और फिर एक दफ़ा रिव्यू करता हूँ और अगर कुछ मिसिंग है तो मैं कहता हूँ ये भी ऐड करो, ये भी ऐड करो। सम टाइम नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन वो होती वही है जो मेरी मंशा के मुताबिक होती है, जो मैंने करवानी होती हैं, ठीक है। मेरी टीम है ना जी, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो दुआएं मेरे लिए भी करें और उनके लिए भी करें। थैंक यू सो मच। आई थिंक हमें बाइंड अप करना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट था ये, मैंने बहुत कुछ सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी लोगों ने भी सीखा है। कोई आखिर में कुछ अगर कुछ आप कहना चाहें तो यूथ के लिए कोई लास्ट पॉइंट? ये पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मैंने अपनी शॉर्ट वीडियोस में भी ये कहा है। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं ना तो हम बड़े पैशन से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ओए इंज कर देंगा, उंज कर देंगा, बिल्कुल, ठीक है ना, वो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, वो फटे चक के रख देंगा, इस तरह के अल्फाज ऐसे, इस्तेमाल करते बिल्कुल। हैं। थोड़े से हर्डल्स आते हैं ना, मोरल डाउन हो जाता है एकदम। यह बड़ा औखा है यार, ऐ नहीं होता, मैं नहीं कर सकता, मेरे को नहीं होना, ऐसे अल्फाज शुरू हो जाते बिल्कुल, हैं। वाई वी से दीज वर्ड्स टू अस? जब भी कोई काम करते हैं तो पैशन से स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट हमेशा वो पेशेंस से होता है। व्हाट इज़ द पेशेंस? आपको एक प्रॉब्लम आई, आप उस प्रॉब्लम फिक्स करने के साथ आपने 4 और काम किए, तो आपका एक स्किल के साथ आपने 4 और स्किल सीखे, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल और अब जब आप वो हल करेंगे तो आप एक के साथ 4 और करेंगे। बिल्कुल। सो दिस इज समथिंग रिक्वायर्ड, और पेशेंस है, और ये है लर्निंग का प्रोसेस। देखें, ये कोई सीढ़ी नहीं है कि आपने चढ़ के छत पे चढ़े जाना है और आप कहेंगे जी छत पे चढ़ गए और दसो की कर, नहीं। इज अ लर्निंग, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। सो व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग, स्टार्ट विद पैशन, पैशन, कंप्लीट विद पेशेंस, यानी आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अगर चैलेंजेस आते हैं, डोंट वरी, रिलैक्स होकर उन चैलेंजेस को फेस करें, खंदा पेशानी से, इधर उधर से चीज़ें देखते जाएं, सर्च करते जाएं, इंशाल्लाह आप मंजिल पे पहुंच जाएंगे। मंजिल से ज़्यादा मेरी नज़र में ना, मंजिल पे पहुंचने के लिए जो सफ़र होता है ना, वो एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। राइट। मतलब कि जो भी आप कर रहे हो ना, उसमें आप इंजॉय कर रहे हो, एंजॉय ना कि आप ये सोच रहे हो यार कि कहाँ फंस गए हैं। यस, आप इंजॉय करेंगे तो आपका जो सफ़र होगा ना, बड़ा मज़े का होगा। ये बहुत ज़रूरी है। मैं जहाज़ पे आता जाता हूँ, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल करता हूँ। पहले मैं ना थोड़ा सा, शुरू में तो खैर क्रेज़ ही कुछ और होता है, जहाज़ में बैठता बंदा कहता वाह यार, कुछ अरसे में बोरियत होना शुरू की थी। अब मैंने दोबारा कहा है भाई दिस इज़ एन्जॉयमेंट, इंजॉय करो, यही तो सफ़र इंजॉयमेंट है। आप जहाज़ में बैठे हैं, अच्छा मील मिल रहा है, आप फ्लाई करके जा रहे हैं, एक जगह से दूसरे मुल्क जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, इंजॉय इट। मंजिल पे पहुंचना इज़ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके दरमियान जो सफ़र है ना, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो $1000 आपकी मंजिल नहीं है, 1000 इज़ अ फर्स्ट माइलस्टोन। तो फर्स्ट माइलस्टोन से पीछे हो सकता है आपको पहले $100 मिले, हो सकता है $200 मिले, 300 मिले, 400 मिले। तो ये सारा पेशेंस के साथ आपने कंप्लीट करना है। ये मेरा मैसेज बड़ा सिंपल है। जन जी और जन जो भी चल रहे हैं आजकल, जो भी हैं भाई, अल्लाह दा वास्ता है, सुकून नल, आराम आराम नल इंजॉय करके सफ़र रो करो, बस। गॉट इट। और कोई लैंग्वेज नहीं है मेरे पास इसकी। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह हाफ़िज़।